Morning students, welcome to our online class. Today we will study history. Our chapter number 1 is an approach towards the past. Approach क्या होता है? जहाँ पहुँचना होता है उसको बोलते हैं अप्रोच. टू मूव टूवर्ड्स यानी और, द पास्ट यानी पास्ट की ओर पहुँचना, यानी अतीत की ओर पहुँचना को क्या बोलते हैं? एन अप्रोच टूवर्ड्स द पास्ट. ठीक है, अब देखिए, लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. नॉलेज दैट इज गेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. जो ज्ञान, नॉलेज हमें मिलता है, गेंड जो प्राप्त होता है किसके द्वारा? स्टडी ऑफ पास्ट के द्वारा. जो हम पास्ट को स्टडी करने से जो हमको जो ज्ञान मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री. ओके, इट टीचेस अस ग्रेट लेसन. ये हमें महान अध्याय सिखाते हैं. इट टीचेस अस ग्रेट लेसन्स. इट गाइड्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. वह हमें ये सिखाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. हिस्ट्री ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस. हिस्ट्री हमें ये भी मतलब बताता है अबाउट अवर रिच पास्ट. हमारे पास्ट में कितने कितने धनी थे. हाउ दे वर रिच. अबाउट अवर रिच पास्ट. हाउ पीपल लिव्ड. वो कैसे जीते थे. व्हाट दे एट. वो क्या खाते थे. व्हाट दे वोर. वो क्या पहनते थे. एंड व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेस दे बिल्ट. और किस प्रकार और कैसे प्रकार के हाउसेस वे घर बनाते थे. वी नो दैट द प्रेजेंट कैनॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट. हमको मालूम है कि प्रेजेंट को नहीं समझा जा सकता. क्यों नहीं समझा जा सकता? जब तक हम पास्ट को नहीं समझेंगे. विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट. द पीपल हु डिस्क्राइब द पास्ट आर नोन एज हिस्टोरियंस. जो पीपल पास्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जो बताते हैं, आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. उनको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस. इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री का महत्व, इतिहास का महत्व. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैनी वेज. हिस्ट्री को पढ़ने के कई फ़ायदे हैं, मतलब इसका कई महत्व है. वी कम टू नो अबाउट किंगडम्स. किंगडम्स क्या होता है? अ कंट्री वेयर अ वन पर्सन इज़ सुप्रीम. मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें एक व्यक्ति विशेष राजा होता है. दैट इज़ कॉल्ड किंगडम. जो क्षेत्र होता है. डायनेस्टीज यानी क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ लीडर्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर फैमिली. मतलब एक फैमिली से एक ही राजाओं का होना. दैट इज़ कॉल्ड डायनेस्टीज. किंग्स यानी राजा एंड लीडर्स यानी नेता. बाय स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री को स्टडी करने से. इट ऑल्सो डील्स विद द लाइफ्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. और हिस्ट्री में हमको ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में भी पता चलता है कि उनकी लाइफ्स कैसी थी और एक्टिविटीज़ कैसी थी, उनके कार्य कुशलता, कार्य कैसा था. हु हैव शेप्ड द पेजेस ऑफ हिस्ट्री. जिन्होंने हिस्ट्री के पेजेस को शिफ्ट, एक आकार दिया. द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जो नॉलेज हमको प्राप्त होता है स्टडी को पढ़ने से वो महत्वपूर्ण है, इसलिए टू अंडरस्टैंड बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट. इसलिए क्योंकि हमको पास्ट और प्रेजेंट दोनों को समझना ज़रूरी है. टू अंडरस्टैंड बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट. वॉट एवर इज़ हैपनिंग टूडे.
जो भी आज हो रहा है विल बी हिस्ट्री टुमारो, वो कल क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। ईच वन ऑफ अस इज एडिंग समथिंग बिग और स्मॉल टू अवर हिस्ट्री। हम सब ना हम सब कुछ हम कोई ना कोई एक नया चीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो छोटा रहे या बड़ा। तो ये हमारा क्या है, हिस्ट्री है। आवर आर फैमिलीज हिस्ट्री एंड आवर कंट्रीज हिस्ट्री, यानी हमारे परिवार की हिस्ट्री और हमारे देश की हिस्ट्री। हिस्ट्री गाइड्स पीपल टू सेट गोल्स एंड टेल्स देम नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स। हिस्ट्री गाइड करती है पीपल को कि अपना एक लक्ष्य तय करें कि हमको इस लक्ष्य में पहुंचना है और उसको पूरा करना है। एंड टेल्स देम, और कहते हैं उसको कि वो दोबारा वो मिस्टेक्स ना करें जो गलतियां इतिहासकारों ने इतिहास में जो रहते थे उन्होंने की थी। We understand the continuous development of human beings by studying history. हम समझते हैं कंटिन्यूस डेवलपमेंट यानी निरंतर विकास की, यानी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जो मनुष्य थे, बाय स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को पढ़ने के बाद। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिटरेचर, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, स्टडी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य की साहित्य का अध्ययन, रिलीजन यानी धर्म, आर्ट यानी कला, और आर्किटेक्चर यानी डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर, यानी नई नई बिल्डिंग्स बनाना जो कला होता है। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी बाय स्टडिंग हिस्ट्री। हम अपने बेसिक नेचर को तभी समझ सकते हैं ऑफ आवर सोसाइटी बाय स्टडिंग हिस्ट्री। क्यों क्यों किसके सहारे समझ सकते हैं, बाय स्टडिंग हिस्ट्री। वी स्टडी वाई पीपल बिहेव द वे दे डिड। हमको ये समझ में आता है कि पीपल ने ऐसा बिहेव क्यों किया था, ऐसा व्यवहार क्यों किया था। हाउ एंड वाई दे फॉट, क्यों और उन्होंने क्यों, फॉट यानी लड़ाई किया, युद्ध किया, एंड कोऑपरेटेड और बिल्ड फोर्ट्स, कोऑपरेटेड यानी सामंजस्य, और बिल्ड फोर्ट्स यानी जो किले बनाए थे। डिवीजन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के डिविजन्स क्या हैं, मतलब किस 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 भागों में बटा है पास्ट। द पास्ट हैज़ बिन डिवाइडेड बाय हिस्टोरियंस इनटू टू पीरियड्स। पास्ट को टू पीरियड्स में बांटा गया है, एक प्री हिस्ट्री है और एक हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री क्या होता है, इट इज़ द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड। ये उस अवधि का दौर है जब राइटिंग इन्वेंटेड नहीं हुआ था, मतलब राइटिंग का नामो निशान नहीं था, लिपि का, लिखने का। एंड ह्यूमन बींग्स डिड नॉट नो, और ह्यूमन बींग्स जो मानव थे उनको डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। हैंस देर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स फॉर दिस पीरियड, इसलिए इस समय अवधि में कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं हैं। कम टू पेज नंबर 8। We can know prehistory only through archaeology. We can know prehistory only through archaeology. आर्कियोलॉजी क्या होता है, द साइंस ऑफ डिगिंग और एक्सप्लोरिंग समथिंग। मतलब प्री हिस्ट्री को कैसे समझ सकते हैं, खुदाई से, खुदाई के द्वारा। मतलब खुदाई में मतलब क्या क्या चीज़ मिलता है, कि वो लोग कैसे कैसे रहते थे, क्या चीज़ यूज़ करते थे, क्या वेपन्स यूज़ करते थे, किस चीज़ में खाना खाते थे, है ना। तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। एक्सप्लोरिंग एंड डिगिंग ऑफ समथिंग टू गेट सम नॉलेज अबाउट द पास्ट। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो वन हु स्टडीज़ आर्कियोलॉजी डिग डीप इनटू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को बहुत ही खुदाई किया, एंड कलेक्ट रिमेन्स ऑफ द पास्ट, और कलेक्ट किया रिमेन्स जो बचा हुआ था, अवशेष। दिस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स लाइक टूल्स यानी औजार, कॉइन्स यानी सिक्के, बोन्स यानी हड्डियाँ, पॉट्स यानी मिट्टी के पॉट्स जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह, एंड ज्वेलरी यानी
गहने वगैरह हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट, ये हमारी मदद करते हैं पास्ट को जानने के लिए। हिस्ट्री, इट इज़ द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जबकि प्री हिस्ट्री में क्या था, वेयर एज इन प्री हिस्ट्री रिटन रिकॉर्ड्स वर नॉट अवेलेबल, उसमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। दिस कवर्स द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, मतलब ये उस टाइम को कवर करता है जब राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका था, आविष्कार लिखने का। अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन द बार्क्स ऑफ बर्च ट्रीज। बर्च ट्रीज यानी क्या होता है, ताड़पत्र यानी भोजपत्र। क्ले टेबलेट्स यानी मिट्टी के टैबलेट्स, गोलियाँ। पाम, ताड़पत्र। लिव्स यानी पत्ते। कॉपर प्लेट्स यानी कांस के प्लेट्स। रॉक पिलर्स यानी खंबे। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, पास्ट, या बोथ ए एंड बी। तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमको प्रेजेंट और पास्ट दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, इसमें टिक करेंगे। हिस्ट्री हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, नन ऑफ दिस। हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री को डिवाइडेड किस में किया गया है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में, तो इसका आंसर आएगा प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। द डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ इज, अब सबसे कठिन क्वेश्चन ये है, हाउ वी कैन नो अबाउट समथिंग दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन इज, इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट वी लर्न अबाउट द पास्ट फ्रॉम द रिमेन्स विच पीपल ऑफ दैट पीरियड हैव लेफ्ट बिहाइंड। उसका सिंपल आंसर क्या है, कि जो पुराने अवशेष थे जो पास्ट में लोगों के द्वारा छोड़ा गया था, विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी वी गेट सम रिमेन्स ऑफ द पास्ट। जो रिमेन्स थे यानी अवशेष थे, उसके द्वारा ही पास्ट को समझा जा सकता है। बाय स्टडिंग दिस रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस टेल अस व्हाट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट। इसी के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ये बता सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, व्हाट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल में क्या है, नॉन रिटन एविडेंस है, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। लिटरेरी में क्या है, रिटन, रिटन। रिलीजियस लिटरेचर है, सेक्युलर लिटरेचर है। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का जो स्रोत है, इतिहास का स्रोत है, वो दो ग्रुप में बटा हुआ है। वन इज़ आर्कियोलॉजिकल एंड सेकेंड वन इज़ लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट यानी क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंसेस यानी क्या होता है, सीधे सबूत। एविडेंसेस यानी क्या होता है, सबूत, सीधे सबूत। दे हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। इनके एक सिग्निफिकेंट प्रभाव था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव था ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। दे कैनॉट बी चेंज्ड, इनको बदला नहीं जा सकता, और अल्टर्ड बाय, और ना ही सुधारा जा सकता है, अल्टर्ड यानी सुधारना, बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। दे आर फिजिकल एविडेंसेस दैट आर अवेलेबल। ये फिजिकल एविडेंसेस हैं, ये क्या है, फिजिकल एविडेंसेस, ठीक है, यानी जो मनुष्य के द्वारा छोड़ा गया हो, जैसे कि वेपन्स, पॉट्स, बोन्स, कॉइन्स एट्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंसेस। जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स क्या है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स मेड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। जो चीज़ें बनाई जाती थी ह्यूमंस के द्वारा इन पास्ट में, वो क्या कहलाते थे, आर्टिफैक्ट। फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक मेटल ऑब्जेक्ट्स,
मेटल ऑब्जेक्ट्स यानी धातु की चीज़ें, जैसे कि पॉटरी टूल्स है। पॉटरी पॉटरी यानी क्या होता है? मिट्टी के चीज़ें। पॉटरी टूल्स यानी औजार। ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, गहने जेवर। वेपन्स यानी हथियार। स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ। स्कल्पचर्स they give us important clues and help us in understanding the cultural life of the past. ये हमको महत्वपूर्ण सबूत देते हैं। क्लूज आर ऑल्सो कॉल्ड एविडेंसेस एंड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द, और हमको मदद करते हैं कि पास्ट में उनकी सभ्यता भरी जिंदगी कैसी थी, कल्चरल लाइफ। द ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट एज। जो ऑब्जेक्ट्स हड़प्पा और मोहनजोदारो में पाया गया था, वो डेवलपमेंटल विकासीय धारणा में एक प्रकाश फैलाता है। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट एज। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर 4000 ईयर्स ओल्ड सिटीज़। ये क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदारो क्या है? 4000 साल पुराने शहर हैं। अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, जो कि बैंक्स यानी रिवर इंडस के किनारे में बसे थे। अब क्या है? मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में यानी क्या होता है? ओल्ड बिल्डिंग्स यानी पुराने बिल्डिंग्स। रुइंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। रुइंस यानी क्या होता है? टूटा फूटा यानी जर्जर। ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स यानी पुराने टूटे फूटे बिल्डिंग्स। टेम्पल्स यानी मंदिर। स्टूपास। मॉस्क यानी मस्जिद। टोम्ब्स यानी मकबरा, मुसलमानों का मकबरा। केव्स यानी गुफा। पैलेसेस यानी महल। एंड ओल्ड सेटलमेंट्स यानी पुराने समझौते, विच आर हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट, जो कि हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एंड प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ऑफ अवर पास्ट हेरिटेज, जो हमारे पुरानी विरासत के आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। इनको मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है। जैसे कि ये एक अस्तूपा है। ये क्या है? एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस यानी क्या होता है? एक प्रकार का डिगिंग होता है यानी खुदाई। एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो, कोटदीजी, रोपार, मेहरगढ़ एंड सेवरल अदर सिटीज हैव प्रूव्ड, इन्होंने साबित कर दिया दैट ए प्लांट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड। प्लांट सिविलाइजेशन क्या होता है? एक योजना भरा सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन द इंडस वैली 5000 ईयर्स अगो, यानी एक अच्छा सभ्यता भरा जिंदगी था वहाँ 5000 साल पहले। द रुइंस ऑफ नालंदा, टूटा फूटा जर्जर वाला चीज़ें ऑफ नालंदा इन बिहार रिवील द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी नालंदा जो कि बिहार में है वो ये बताता है, रिवील द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब आते हैं कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉइन्स यानी सिक्के क्या हैं? एक वैल्यूएबल मूल्यवान स्रोत हैं ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के। दिस कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड। ये कॉइन्स किसके बने हैं? गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी के, कॉपर एंड अदर मेटल्स और अन्य धातु के। जैसे कि ये क्या है? पंच मार्क्ड कॉइन, ये मोहर ऑफ अकबर है, इसमें अकबर की मोहर लगी हुई है। ये इंडो ग्रीक कॉइन है। ये क्या है? इंडियन कॉइन्स है। अब देखते हैं, दे टेल अस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द किंगडम। इकोनॉमी क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। प्रोडक्शन ये क्या होता है? उत्पादन से क्या होता है? उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका वितरण होता है, वितरण के बाद क्या होता है? उसका उपभोग, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। और रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय ऑफ द किंगडम, यानी किंगडम यानी राजा का क्षेत्र, किंगडम।
द पीरियड्स ऑफ रूलर्स एंड ट्रेड एक्टिविटीज, ट्रेड यानी क्या था, व्यापार, विद अदर रीजन्स, मतलब दूसरे रीजन्स में उनका व्यापार कैसा था राजाओं का। अब आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स। इंस्क्रिप्शन सर क्या है, ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं जो कि हिस्ट्री में अवेलेबल हैं। एनग्रेव्ड यानी क्या है, उकेरा। एनग्रेव्ड मतलब क्या होता है, उकेरना, जैसे कि इसमें उकेरा गया है पत्थरों में। ऑन रॉक्स यानी चट्टानों में, पहाड़ों में। मेटल पिलर्स यानी धातुओं के खंभे में। कॉपर प्लेट्स यानी कांसे के प्लेट्स में। केव वॉल्स यानी गुफाओं की दीवारों में।